अस्सलाम वालेकुम जी। सिस्टम ने हमला किया है जी वापस मिलकर। आज जजेस को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, आज जजेस को सबक सिखाया गया, जजेस को सज़ा दी गई। आज डाइसेंट को अदलिया में पीनलाइज किया गया है। आज इंसाफ का कत्ल किया गया है। आज अमलन पाकिस्तान में अदालतें ख़त्म हो गई हैं। क्यों हो गई हैं, इसकी वजह क्या है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में। आज काजी फायज़ ईसा का लगाया हुआ पौधा जो है वो तनावर दरख्त बन चुका है। ये वो पौधा है जिसको 2 साल से याही आफरीदी साहब पानी डालते रहे, इसकी आबियारी करते रहे। आज पाकिस्तान में मेरे जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि जज अगर ख़त लिखेगा तो उसको रिलोकेट किया जाएगा, अवाम अगर पिटिशन फाइल करेगी उसको तो चपेड़े मारी जाएंगी। ये छोटा इशू नहीं है, इस पर बहुत सारे लोग लुटी डाल रहे हैं। ये मुस्तकबिल में क्या उसको कहा जाता है, अखियों में कसुन दे दे के रोएंगे। क्यों रोएंगे वो भी आपको समझाऊंगा, बट दिस इशू इज एज बिग एज यू कैन इमेजिन इट टू बी। साथ साथ इमरान खान इज नॉट वेल। इमरान खान ठीक नहीं है। जो इतलात मौसूल हुई हैं, कुछ मेरी लोगों से बात हुई, वो आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझाऊंगा। तो सुहेल अफरीदी साहब से मेरा सवाल है कि अफरीदी साहब आपने कुछ करना है या तहरीक इंसाफ के बेचारे लोगों को ट्रक की बत्ती ही है, ये ज़रा समझा दीजिए। क्योंकि सरल अलमेडा जो है एक सहाफ़ी थे, उनका ट्वीट है आज का कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी और तहरीक इंसाफ कुछ पट नहीं सकती। तो आप अगर कुछ पट नहीं सकते तो मेरा ख्याल है बता देना चाहिए। और साथ साथ बात करूँगा मौलाना ताहिर अशरफी साहब की। अशरफी साहब बड़े ज़बरदस्त मौलवी हैं, बड़े भाषण देते हैं, बड़े लेक्चर देते हैं, मदरसे भी चलाते हैं मौलवी साहिबान। दूसरों के बच्चों को, हमारे बच्चों को मदरसे में सटते हैं, अपने बच्चों को बरतानिया में सटते हैं। कोई बात करो तो ईमान पर हमला कर देते हैं। मेरा तो बड़ा सादा सा सवाल है, मैं आपको मौलाना साहब कह के पुकारता हूँ, मैं आपको मौलवी साहब कहता हूँ, मैं आपका नाम नहीं लेता, मैं नाम के साथ मौलाना ताहिर अशरफी लगाता हूँ, मौलाना मजीद हज़ारवी लगाता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान लगाता हूँ। आप हमारे ईमान पर हमला कर देते हैं यार, ये क्या तरीका है। साथ महंगाई की एक नई वेव आने लगी है, पाकिस्तान की आवाम को मुबारक हो। इन सब चीज़ों पर बात करूँगा। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाबे वाला बाबर सत्तार, मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत, इन सब को उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। इन सब को उठाकर दूसरे शहरों में फेंक दिया गया। अलमिया ये है कि मेरे जैसे आदमी को इस ट्रांसफ़र का पता था कि कब होनी है, कैसे होनी है। अलमिया ये भी है कि मेरे जैसे आदमी ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी। अलमिया ये भी है कि यहाँ तक डिसाइड किया गया है कि इनको आगे किस स्टेशन पे, किस जगह पे फेंकना है। अलमिया ये भी है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो दूसरे नंबर के जज थे, सीनियर तरीन, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जस्टिस अथर मिनल्ला के बाद या जस्टिस आमिर फारूक के बाद, उनकी जगह पे लाहौर हाई कोर्ट से एक 17वें नंबर के जज को ला के यहाँ पर सरफराज लोगों को चीफ जस्टिस बनाया गया। और अब मोहसिन अख्तर कियानी को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट भेजे जा रहे हैं, जहाँ पर वो तकरीबन 16वें या 17वें नंबर के जज होंगे। अलमिया ये भी है कि पेशावर हाई कोर्ट वाले जस्टिस बाबर सत्तार को नहीं लेना चाह रहे थे। वो कह रहे थे इनको ट्रांसफ़र ना किया जाए, लेकिन फिर भी उनको ट्रांसफ़र किया गया। अलमिया ये भी है कि पाकिस्तान के जो फेडरल कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें सिर्फ एक ही खातून जज थी और बहुत ही बाकमाल जज थी। उनको भी उठाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट में। अलमिया ये भी है कि एक जज जो अच्छा बच्चा बन गया था, जो बड़ा परेशान था कि मेरी सर्विसेज हैं, उसका ट्रांसफ़र रोक दिया गया है। ये सब अलमिया क्या है, ये वो जज हैं, इनमें 3 जज जिनका ट्रांसफ़र मेनली किया गया है, ये वो है जिन्होंने लेटर लिखा था कि अदालती काम में एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं। कोई दुनिया में और मुल्क होता तो वहां पर इंक्वायरी बैठती, वहां पर हलचल मच जाती, वहां पर तबाहियां मच जाती कि ये जजों ने क्या कह दिया, हाउ डेयर यू, कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर हमने जजों के कमरों में कैमरे लगाए, जजों को पता नहीं किस किस तरीके से प्रेशराइज किया, और आखिर में जब उन्होंने शिकायत की तो उनका तबादला भी कर दिया। अपने ही कोर्ट के एक जज को आपने नाअहल करार दिया और उसके बाद बाकियों का तबादला कर दिया। इससे क्या मसला हल हो जाएगा? इफेक्ट कितना बुरा होगा?
बाबर सत्तार साहब जब जज बने थे, बहुत ब्रिलियंट वकील थे, बड़ा अच्छा बोलते भी थे, टीवी पे भी आते थे। जब जज बने थे तो प्रैक्टिस का बेशतर हिस्सा उन्होंने अपने एक दोस्त को दे दिया था। उन्होंने कहा था यार ये मेरी प्रैक्टिस तू संभाल। अपने क्लाइंट्स को उन्होंने कहा था कि बड़ा अच्छा वकील है, मेरा दोस्त है, बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है ये, तो ये प्रैक्टिस देखेगा मेरी, हाँ ये इसको मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस। वो खुद जज बन गए थे और वो जो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ उनका दोस्त था जो बहुत पढ़ा लिखा था उसको प्रैक्टिस दे दी। फिर वक्त गुजरा जनाब, उनके दोस्त ने बैठ के सोचा होगा कि मैं क्या अदालतों में धक्के खाता रहता हूँ, वो कंपनी के आउट बन गए। उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल बन गए पाकिस्तान के, और आज उन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास में बैठकर बाबर सत्तार की ट्रांसफ़र के हक में वोट दिया। ये वो दोस्त थे इनके जो पब्लिकली कहते थे कि जस्टिस बाबर सत्तार की बात आएगी आप मुझे खड़ा पाएंगे, सामने खड़ा पाएंगे। उन्होंने कहा चल बाबर तू तो निकलना इतों, तू पेशावर जा नसवार खा, मैं तक लवांगा इतने। कमाल नहीं है? जब जजेस को इंसाफ नहीं मिलेगा तो अवाम को कैसे इंसाफ मिलेगा? इन 3 जजेस के साथ और जस्टिस तारिक जहांगीरी के साथ ये करके मैसेज दिया गया पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी को कि जो हम कह रहे हैं चुप करके वो फैसला दो, वरना तुम्हें भी काला शाह काकू भेज दिया जाएगा। आलिया नीलम साहिबा को देखते हैं कि वो मोहसिन अख्तर क्या नहीं सबको कहाँ भेजती है, मुल्तान या बहावलपुर की आवाज़ है। और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी बहादुरी भी देख लेते हैं, बन्नू की आवाज़ है। और सिंध वालों की तो खैर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ भेजना है, सांगड़ भेजना है, दादू भेजना है, बदीन भेजना है, बल्कि थर पारकर भेज दिया जाए जस्टिस समन रिफत को, ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में इतलात ये आ रही हैं आप कि इमरान खान का वेट लॉस हुआ है कुछ, और उनकी आंख बिल्कुल ठीक नहीं है। कॉन्ट्रैरी टू द रिपोर्ट जो कि मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई थी, पढ़ के सुनाई थी, पिम्स ने जारी की थी, इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, इमरान खान की आंखें ठीक नहीं है। जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पर अभी हाथ ठीक नज़र आ रहा है, मुझे वो कैमरा ब्लर नज़र आ रहा है थोड़ा सा, मैं इतना एक अंधा हो चुका हूँ। पिछली वीडियो में किसी बंदे ने मुझे ग्लासेस भी सजेस्ट की थी, मैंने पता ही नहीं सी भी होंगे हूँ मैं वो बनवानी है पहनिए मैनू तो। लेकिन इमरान खान की सेहत तो ठीक नहीं है, दांत में भी तकलीफ बढ़ चुकी है इमरान खान के, मेरी इतलात के मुताबिक। तो ऐसे में सवाल मेरा तहरीके इंसाफ की जो दस्तयाब क़यादत है सुहेल अफरीदी एंड कंपनी, उनसे है कि भाई ट्रक की कितनी बत्तियां हैं जो आपने तहरीके इंसाफ वालों को दिखानी है? ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाना है कि एहतजाज भी करना है? क्योंकि भाई अगर आपने एहतजाज करना है तो कर लो। जेल से इमरान खान निकल के आके ये कहने तो वाला नहीं है कि सुहेल अफरीदी साहब बड़ी तुम्हारी मेहरबानी सुहेल यार, एहतजाज कर ले कोई मेरे लिए, आवाज़ उठा ले कोई मेरे लिए, जेल तो तू आता नहीं, चल आवाज़ ही उठा ले। तो अगर आपने एहतजाज करना है तो आपको खुद ही फैसला देने देगा कि जेल से हुक्म आएगा इमरान खान का तो हम एहतजाज कर देंगे। ऐसे नहीं होता मेरा भाई, ऐसे नहीं होता। और मैं बड़ी मायूस, मुझे सुहेल अफरीदी मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली, वेरी लाइकेबल पर्सन, वेरी वेरी लाइकेबल पर्सन, वेरी ठुस। अब आप लोग मेरे फेवरेट गंडापुर का मजाक उड़ाते थे, देख लीजिए फिर इफेक्टिव ज़्यादा कौन था। अब मुझे जवाब भी दे दिए इस चीज़ का। मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी हैं जी, एक हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। अज़हर मशवानी साहब ने तो बड़ी बेइज्जती की, उन्होंने कहा मौलवी चापलूस है एक नंबर का। हो सकते हैं वैसे मौलवी हज़रात चरब ज़बान भी होते हैं, मौलाना साहब भी बड़े चापलूस हो सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब की को चंद पीटीआई के लोगों ने हैकल किया यूके में। मौलाना साहब उधर घूम फिर रहे थे तो उनसे कुछ सवालात कर लिए। मैंने पहले कहा मौलाना साहब से भागा नहीं गया, उधर सवालों के जवाब भी नहीं दिए गए, मौलाना साहब गुस्से नाक हो गए। मौलाना साहब ने एक बयान डाल दिया। मौलाना साहब ने कहा ये ख़त्म नबूवत के मुनकरीन थे और ये थे वो थे। अच्छा, मेरा मौलाना साहब से सवाल है, 2 सवालात हैं मौलाना साहब से। एक तो मौलाना साहब, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं मस्जिद का जो मौलवी होता है उसकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे से कम पढ़ा लिखा होता है वो मौलवी, लेकिन उसको दीन का इल्म होता है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। मौलाना साहब, हाफिज़ साहब, मौलवी साहब, साहब के बगैर बात नहीं करते। मुफ्ती साहब, ये सारे साहब होते हैं, ठीक है। आप मुझे अदील कहेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको मौलाना साहब ही कहूँगा, हमारी तरबियत ऐसी होती है। यार आपसे सवाल करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप हमारे ईमान पे हमला कर देते हैं। आप मम्मे लगते हैं बैठ के इधर कहने वाले कि ये मुनकर है ख़त्म नबूवत के, आप ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं। आपके भाई पे पहले क्या इल्ज़ाम आते हैं आपको याद नहीं है? जस्टिस सरदार साहब की अदालत में हमने तो सबने देखा है वो, तो यू डोंट नो दिस। आप लोगों की हम मौलवी साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब, मौलाना साहब करते हैं, आप आके इल्ज़ाम लगाते हैं। हमें आप बताते हैं दीन की तालीम हासिल करो,
हमें आप कहते हैं बच्चे मदरसे में दाखिल करो, अपने बच्चे आपने 2-2 बरतानिया में भेजे हुए, क्यों जी? ये खुला तजाद नहीं है? आपकी वैसे आमदन क्या तरीकाकार है, आपकी आमदन का कितना आपका पैसा आ रहा है कि आपके 2-2 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं? ये भी ज़रा मुझे समझाइए। आप काम क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस है? आपका कितना एक बड़ा बिजनेस एम्पायर है कि आपके 2-2 बच्चे वहाँ पर बरतानिया में पढ़े हैं? ये भी जो चंदा लेते हैं आप वो मदरसे के नाम पर, वहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चे, ये भी समझाइए। इस्लाम की रूह से जायज़ है कि नहीं जाइए, ये भी ज़रा मुझे समझाइए। गरीब के बच्चे को मदरसे में डालो, उसको पैपों से मारो, उसकी खल उधार दो, अपने बच्चे वहाँ पर मेमों के साथ आपने बरतानिया में पढ़ाने। हमारे हर चीज़ पे आप मज़हब का फतवा देते हैं। बच्चा आपका नंगी मेम के साथ पढ़े, नंगी टांगों वाली के साथ, उसका धर्म तो नहीं भ्रष्ट हुआ? ये भी मेरा सवाल है आपसे एक। तो ऐसे ना करें यार। अल्लाह मियाँ ने, आपने दीन का इल्म हासिल कर लिया, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हमारा ईमान ही खा जाएंगे जब आपका दिल करेगा। एज़ पर योर कन्वीनियंस आप हमें वो कर देंगे किसी को भी। और ये मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तानी है सारे, वो तहरीक इंसाफ के हैं, वो नून लीग के, वो किसी भी के। आपका क्या काम है किसी के ईमान पर सवालात उठाने या उनको ये डिक्लेयर करना कि ये मुनकर ख़त्म नबूवत के? आप मामे लगते हैं यार। आप कैसे कह सकते हैं? कौन मुसलमान है जो ख़त्म नबूवत का मुनकर होगा? कौन वो मुसलमान कैसे होगा जो ख़त्म नबूवत का मुनकर होगा? आप क्यों इस तरह के फतवे दे सकते हैं? आपसे सवाल करना शुरू को, इतने अनकम्फर्टेबल सवालात हैं मेरे पास, मैंने तो देखी हुई है ना चीज़ें, फिर वो मीठा पान तक मैं पहुंच जाऊंगा, फिर आप बड़ा गुस्सा में आ जाएंगे, फिर आप गुस्से में आके बोलते भी बहुत ज़्यादा है, बंदा थक भी जाता है सुन सुन के। तो मेहरबानी करें, इस तरह ना कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जाते जाते यूएई ने जनाब ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला कर लिया है। वजह क्या है मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यूएई वांट्स टू एक्सपैंड। यूएई ओपेक में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। यूएई वांट्स टू एक्सपैंड। UAE is unhappy with Iran. UAE is unhappy with Saudi Arabia. UAE is also unhappy with Pakistan. पाकिस्तान तो मैटर नहीं करता, पाकिस्तान ऑयल कंज्यूमर है, ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन इसके ओपेक से निकलने से प्राइसेस दोबारा डिस्टर्ब होंगी। प्राइसेस दोबारा डिस्टर्ब होंगी, कुछ को अच्छी डील मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी। हमारे लिए मसला ये, हमारी पैक हो जाएगी, हमारा फलूदा पहले अवाम का बना हुआ है, अब कचूमर बढ़ जाएगा। हमारे लिए मसला होगा, या ऑयल प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी। और पाकिस्तान जो है, वो आपको पता ही है, यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब तो वो तो बैठ देख रहे होंगे। वो आज दफ्तर में खिड़की खोली होगी, उन्होंने आवाज़ सुनी बाहर, माली कह रहा होगा यूएई ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा साख औरंगजेब ने फ़ोन कर पेट्रोल 50 रुपये बता दो। मैंने सुबह मीम देखी थी, बड़ी खूबसूरत, बड़े क्रिएटिव लड़के थे जिन्होंने मीम बनाई हुई थी। मेरा नहीं ख्याल कि उससे अच्छी मीम कोई हो सकती है, मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, लेकिन वो देखने का मज़ा है, जिसमें 3 लड़के अवाम का, वो उनके ऊपर लिखा होता है अवाम, एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा होता है, सामने 2 लड़के लड़े होते हैं, एक पे ट्रंप और एक पे ईरान लिखा होता है। तो शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि एक ट्रंप ने जो है वो ईरान को मुक्का मार दिया। वो कहता है लो जी लड़ाई हो गई, पेट्रोल 150 रुपये बढ़ गया, अवाम रोना शुरू कर देती। वो कहते ओह ईरान ने वापस ट्रंप ने मुक्का मारता है, ट्रंप 50 रुपये और बढ़ा दो पेट्रोल। अवाम रोला डालती है कि जी सस्ता कर दें पेट्रोल, सर मैं बहुत महंगा हो गया, जैसे चलो 5 रुपये सस्ता कर देता। इतनी देर वो कहते देखो यार वो ट्रंप इधर आ रहा है पाकिस्तान, अगर वो आ गया तो मैं पेट्रोल बड़ा सस्ता करूँगा। ट्रंप आते आते मुड़ के वापस चला जाता है, वो कहते पेट्रोल 150 रुपये और महंगा हो गया, ट्रंप नहीं आया। मीम ये मैंने ट्वीट की थी मेरे ट्विटर पे जाके आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है इससे अच्छी पाकिस्तानी हुकूमत की डिस्क्रिप्शन कर नहीं सकता। तो आप लोगों ने खबर ये है कि एहतजाज करना ना सोचे, हमने नहीं करना, हमें मार पड़ेगी, हम गर्मी में ख़राब होंगे, बड़ी ज़्यादा गर्मी है, महंगाई की तैयारी कर लें। तूफ़ान एक आया हुआ है, एक तूफ़ान आने भी वाला है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।